गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, इधर 2-3 दिनों से ऑनलाइन क्लास लगभग स्थगित था, इसलिए कोई भी वीडियो आपको फेसबुक पर और ना ही तो यूट्यूब पर अपलोड किए गए थे। लेकिन आज से मैंने फिर से इस ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू कर दिया है। वो अब क्लास 10th और क्लास 7 के मैथ से संबंधित वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत एक्सरसाइज का वर्क किया था। एक्सरसाइज 3.3 से लेकर 3.7 के बीच में दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती है उससे संबंधित जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को छोड़कर मैंने लगभग सभी प्रश्न को हल करने के तरीके के बारे में आप लोगों को बताया था। और उसमें से 1-2 प्रश्न हल करके भी हमने ये देखा था कि कैसे इन सवालों को बनाया जाएगा। अब मैंने ये कहा था कि अगली क्लास में हम लोग दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसको कैसे बनाया जाए, उसमें किन बातों को ध्यान देना है, इस पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम वैसे ही सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 से 3.7 के बीच में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इस तरह के, वह या तो 2 अंकों की संख्या से संबंधित है, या अंश तथा हर से संबंधित है, या फिर उम्र से संबंधित है। उसमें रहेगा कि पिता की उम्र, माता की उम्र, या पिता का उम्र, पुत्र का उम्र 2 साल पहले, 4 साल बाद, इस तरह के प्रश्न उम्र से संबंधित है। 2 संख्याओं से जुड़े हुए प्रश्न भी है। जैसे कहेगा कि 2 संख्याओं का योग इतना है, पहले संख्या दूसरे का इतना गुना है, तो दोनों संख्या बताएं। तो यहाँ संख्या के अंकों की चर्चा नहीं है, संख्या की चर्चा है। उसी प्रकार से आपको अगला जो प्रश्न है, 2 लगातार सम, विषम, प्राकृत संख्या से संबंधित भी प्रश्न आएंगे। उसके बाद एक सवाल बहुत पॉपुलर है इस एक्सरसाइज में, धारा के साथ और धारा के विपरीत नाव की चाल से संबंधित। उसके बाद ट्रेन की चाल से संबंधित है कि 1-2 बिंदु से 2 ट्रेन एक ही दिशा में चलती है या फिर विपरीत दिशा में चलती है। इस तरह के भी प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो मैंने प्रश्न के नेचर के आधार पर इसको जो है कैटेगराइज किया है, ताकि आपको समझने में और हमें समझाने में कोई समस्या नहीं हो। तो हम एक एक करके सभी तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाए और उसे बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब जा करके आप 3.3 से लेकर 3.7 तक के जो एक्सरसाइज में इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 2 अंकों के संख्याओं से संबंधित प्रश्न के बारे में जानकारी लेते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कोई संख्या 24 है, ठीक है। तो इसमें जो है ये यूनिट प्लेस पर कोई अंक है, संख्या नहीं, यूनिट प्लेस पर कोई अंक है, और ये हमारा 10 प्लेस पर है, मतलब इसको कहेंगे इकाई, और ये हो गया दहाई। इस संख्या में इकाई के स्थान पर जो अंक है वह 4 है, और दहाई के स्थान पर जो अंक है वह 2 है। 2 अंकों की संख्याओं से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, उस प्रश्न में 2 चीज़ हमारा अन्योन रहेगा, मतलब अज्ञात रहेगा। एक इकाई का अंक अज्ञात रहेगा और एक दहाई का अंक अज्ञात रहेगा। तो इसी अज्ञात को हमको यहाँ मान लेना है, कोई 2 वेरिएबल राशि, मतलब 2 चर राशि को मान लेना है। जैसे आप मान लीजिए कि इकाई का अंक किसी संख्या के लिए, इकाई का अंक किसी संख्या के लिए आप मान लीजिए x, तथा दहाई का अंक किसी संख्या के लिए y मान लीजिए। 2 अंकों की संख्या में, चूँकि 2 अंकों की संख्या में 2 ही अंक होंगे, एक तो इकाई के अंक होंगे और एक दहाई के अंक होंगे। जब कभी भी आप संख्या से संबंधित सवाल को बनाएंगे, खास करके 2 अंकों की जो संख्या होगी, तो उसमें एक अंक इकाई को मान लीजिएगा x और दूसरे अंक दहाई को मान लीजिएगा y, और इस आधार पर आपको संख्या बना लेना है। तो संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये संख्या निकालने का हमारा एक फॉर्मूला है। इस आधार पर आपको संख्या बना लेना है, ठीक है। इससे जो संख्या बनेगा वह मूल संख्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है।
जब अंकों का अदला बदली होगा, अंकों के अदला बदली से अर्थात इकाई का अंक जब दहाई के स्थान पर चला जाए और दहाई का अंक इकाई के स्थान पर आ जाए तो इससे भी एक संख्या बनेगी, वह संख्या हमारे लिए नई संख्या होगी। यह बात हमेशा ध्यान रखना है। जैसे अभी हम जो इकाई का अंक यहाँ माने हैं x और दहाई का अंक माने हैं y, तो संख्या हमारा मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर कहिए, यह संख्या क्या होगा बच्चों, 10 गुने दहाई हमारा y है और प्लस इकाई कितना है x है। तो कुल मिलाकर हमारे लिए जो संख्या होगा 2 अंकों का वह 10y + x होगा। यह हमारा मूल संख्या होगा, ओरिजिनल संख्या होगा। अब अंकों के स्थान बदलने से, अंकों के स्थान बदलने पर नई संख्या क्या बनेगा, मतलब ये जो इकाई का अंक है ये दहाई के स्थान पर और दहाई का अंक हो जाएगा इकाई के स्थान पर। 10 गुने दहाई का अंक हो जाएगा x और प्लस इकाई का अंक हो जाएगा y। तो नई संख्या जो हो जाएगी वो 10x + y हो जाएगी। आप इस रूप में इसको समझें तो चूँकि अगर मान लीजिए इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 2 है, ठीक है, तो संख्या 24 है। ये भी इसी फार्मूले पर टूटा हुआ है, उस फार्मूले पर देख लीजिए। 10 गुने दहाई कितना है 2 और प्लस इकाई कितना है 4, 10 दूना 20 + 4 24 संख्या आ गया। अगर इकाई दहाई मालूम रहने पर अब अंक बदल दीजिए, मतलब इसका अंक पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 4 और प्लस 2, तो 10 चौका 40 + 2 42। ये हो गया अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। यहाँ भी अंक बदलिएगा तो 42 ही आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो कंसेप्ट है यही है। और आपको 2 अंकों की संख्या से संबंधित प्रश्न को बनाने हैं तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉलो करना ही पड़ेगा। और तब उसके बाद जो प्रश्न में कथन दिए गए हैं आगे, उस कथन के आधार पर चल करके हमें 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे और उस 2 समीकरण को हल कीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा और y का वैल्यू निकल जाएगा। x का जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा इकाई का अंक होगा और y का जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा दहाई का अंक होगा। चलिए तो इससे संबंधित एक प्रश्न बनाते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। एक सवाल यहाँ आ गया है बच्चों, 2 अंकों वाली संख्याओं में अंकों का योग 6 है। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो मूल संख्या नई संख्या से 18 कम हो जाती है, संख्या निकालें। जैसा कि हम लोग इससे पहले ही समझे हैं कि 2 अंकों वाली संख्या में मूल रूप से इकाई का अंक और दहाई के अंक का रोल होता है। तो जब तक हम लोग इकाई का अंक और दहाई का अंक नहीं मानेंगे तब तक जो है संख्या का निर्धारण नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसे बनाकर देखते हैं। सॉल्यूशन, माना कि संख्या के इकाई का अंक = x तथा दहाई का अंक = y। इसलिए संख्या = 10 गुने दहाई y और प्लस इकाई x बराबर 10y + x हो जाएगा। ये हमारा मूल संख्या हो गया। 2 अंकों वाली संख्याओं में अंकों का योग 6 है। ये जो कथन है कि अंकों का योग 6 बताया जा रहा है, तो अंक तो हमारा यहाँ x है और यहाँ y है। तो हम इस कथन के हिसाब से एक समीकरण यहाँ बनाएंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से x + y, अंक यही है, x + y = 6। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जो है प्रश्न का दूसरा भाग कहता है कि यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, मतलब ये संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए,
तो पुनः प्रश्न से अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर क्या हो जाएगा? नई संख्या, नई संख्या इक्वल टू 10 गुने, अब इस बार दहाई को इकाई के जगह पर, तो दहाई y है तो इकाई के जगह पर 10x प्लस वाई, तो हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये हमारी नई संख्या हो गई। ठीक है, अब कहता है कि नई संख्या से 18 कम हो जाता है या मूल संख्या, तो ये जो है नई संख्या है, इससे ये जो मूल संख्या है ये 18 कम है और यह 18 ज़्यादा है। अर्थात अगर हम 10y प्लस एक्स को बराबर लिखें 10x प्लस वाई के, तो यह कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न का ही दूसरा भाग कहता है कि मूल संख्या ये, ठीक है, नई संख्या से मतलब इससे 18 कम है, ये वाला, ये 18 कम है, ये 18 ज़्यादा है, तो या तो आप इसमें से 18 कर दीजिए तब इसके बराबर होगा, और नहीं तो इसमें 18 जोड़ दीजिए तब इसके बराबर हो जाएगा दोनों, तो इसमें हम 18 माइनस ही कर देते हैं। ठीक है, अब सबको एक तरफ लाइए इक्वेशन बनाने के लिए, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18, 10y 10x में से x घट गया माइनस 9x, और 10y में से y घट गया प्लस 9y इक्वल टू माइनस 18, माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, माइनस 9, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18 बटा माइनस 9, माइनस से माइनस कट गया, 9 दूना 18, इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2, इक्वेशन सेकेंड, और x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन फर्स्ट। हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करना चाहेंगे क्योंकि x और y दोनों का जो है कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में समान है, तो यहाँ पर गुना उना करने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1 एवं 2 से x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2, जोड़ने पर y से y कट गया, 2x इक्वल टू 8, इसलिए x इक्वल टू 8/2, 4 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए इसको, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x के जगह पर 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो x का जो मान निकला वह हमारा इकाई का अंक निकला, y का जो मान निकला वो दहाई का अंक निकला। यहाँ नीचे में फाइनल लिखना होगा, इकाई का अंक इक्वल टू x माने हुए तो x तो 4 आ गया है, 4, दहाई का अंक इक्वल टू y माने हुए 2, इसीलिए संख्या इक्वल टू 10 गुने दहाई, तो 2 प्लस इकाई 4, 10 दूना 20 प्लस 4 24, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने जो एग्जाम्पल शुरुआत में लिया था 24 का, उसी का हमने एक प्रश्न बना दिया और अब यहाँ पर हल करके उसे निकाल दिया। तो आई होप बच्चों आप इसे समझ गए हैं, और इस तरह के जो भी सवाल होंगे आप निश्चित रूप से बना लेंगे। उसके बाद भी अगर इसमें समस्या होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम इसका जवाब देंगे। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले जो है टाइप में बढ़ेंगे। अब बच्चों अगला है अंश और हर से संबंधित। आज हम 2 ही प्रकार के प्रश्न को हल करने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं अंश और हर से संबंधित प्रश्न को कैसे बनाएंगे। अंश और हर से जुड़े हुए प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि एक होता है भिन्न, भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न में जैसे हम लिखते हैं 4/3, 2/5, 9/2, ये जितने भी भिन्न हैं
इस भिन्न में दो संख्या है यहाँ, एक ऊपर में है इसी को हम लोग अंश बोलते हैं, और एक यहाँ नीचे में है इसे हम हर बोलते हैं। भिन्न से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसमें भी आपको दो चर का सहारा लेना पड़ेगा। पहले तो एक अंश को मानना पड़ेगा और फिर हर को मानना पड़ेगा। जो प्रश्न में कथन दिए गए होंगे उस कथन से हमें दो समीकरण फिर बनाने होंगे, और दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई का जो मान निकालिएगा, तो जो एक्स का मान अगर शुरू में आप उसे अंश माने हुए तो आपका अंश का वैल्यू हो जाएगा, और वाई को अगर हर माने हुए हैं तो आपके हर का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से आप वो फिर से भिन्न निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, भिन्न से संबंधित एक प्रश्न आ गया है, इसे हम बना कर देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए तो वह भिन्न 5 हो जाता है, लेकिन यदि हर में एक जोड़ा जाए तो वह भिन्न 3 हो जाता है। तो भिन्न निकालें। ठीक है, इसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y, इसीलिए भिन्न हमारा हो जाएगा x बटा वाई। ये हमने अंश को x माना और हर को y माना, तो भिन्न अंश बटा हर होता है, तो x बटा वाई हो गया। अब प्रश्न का जो कथन है, आगे दो कथन है, उन दोनों कथनों से हमें दो इक्वेशन प्राप्त होंगे। कैसे? तो देखिए, प्रश्न कहता है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए। तो चले पहले भिन्न लिखते हैं x बटा वाई। इसके अंश में यदि एक जोड़ते हैं तो भिन्न कितना के बराबर हो जाता है? 5 के। इसके नीचे एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक इक्वेशन बना लीजिए आप। कितना हो जाएगा? x प्लस 1 का गुना 1 से तो x प्लस 1 ही, y का गुना 5 से तो 5y। 5y को इधर ले आइए, x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अगेन पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न के अगले भाग से यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, अगर वह काम ना हो पहला वाला, हर में ही एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3 हो जाएगा। फिर से भिन्न लेंगे x बटा वाई। इस बार हर में एक जोड़ रहे हैं तो भिन्न 3 हो जाता है। इसके नीचे एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। x का गुना 1 से x हो जाएगा 3y प्लस 3। 3y को इधर ले आइए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। फिर से यहाँ हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि में x वाले टर्म को ही विलोपित करेंगे क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट गुणांक समान है। चलिए तो बच्चों लिखेंगे क्या? सिर्फ गुना उना तो करना नहीं है। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से दोनों समीकरण को यहाँ लिखिए। x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। x वाले को विलोपित करना है, इसलिए दोनों का चिन्ह समान है, तो यहाँ पर घटाने पर लिख दीजिए। चिन्ह बदलेगा माइनस प्लस माइनस, ये वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए, -5y में से 3y घट जाएगा तो -2y इज इक्वल टू -4। इसीलिए y इज इक्वल टू -4 बटा -2, माइनस माइनस कट गया, 2 to 4, y का वैल्यू 2 निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर तो 1 यहाँ ये वाला है, x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, x माइनस 5y की जगह पर 2 बराबर -1, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू -1, x बराबर -1 प्लस 10, इसलिए x बराबर 9। ये हमारा x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। तो जो x का मान निकला वो भिन्न का अंश है, जो y का मान निकला वो भिन्न का हर है।
तो एक बार इसे यहाँ लिख भी देंगे। अतः भिन्न का अंश इज इक्वल टू 9, भिन्न का हर इज इक्वल टू 2, इसीलिए भिन्न बराबर 9/2। यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से बच्चों आज की कक्षा में हमने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या से संबंधित प्रश्न के 2 तरीके के प्रश्न जो होंगे, एक 2 अंकों की संख्या वाला और एक अंश हर वाला, खास करके भिन्न से जुड़ा हुआ सवाल कैसे हल किए जाते हैं, इसे बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की कक्षा में विस्तार से पढ़ा। हमें उम्मीद है कि इससे संबंधित जो प्रश्न आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं आप उसे सरलता से, सुगमता से बना लेंगे। अगले क्लास में क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पैटर्न है उसको समझेंगे और उसको बनाने के तरीके के बारे में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द धीर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। धन्यवाद।